वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 8 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित जितने भी आगे आपके एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, 6 जून 2026 को किस 19 वर्षीय रूसी टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का प्रथम फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह मीरा एंड्रीवा ने जीता है। मीरा एंड्रीवा ने जो है अपने कैरियर का पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है और फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली जो है यह दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, मीरा एंड्रीवा। और सबसे कम उम्र की जो महिला एकल का खिताब जीतने वाली थी उनका नाम था मोनिका सेलेस। मोनिका सेलेस यह 1992 में जो है महिला एकल का खिताब जीती थी, 1992 में। और यह दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली मीरा एंड्रीवा बनी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 जून 2026 को भारत अमेरिका सेना से सेना स्टाफ वार्ता एसएसटी का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया। भारत अमेरिका सेना से सेना स्टाफ वार्ता जो है इसका 29वां संस्करण यह अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन इसका सही है। जून 2026 में जारी विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में किन दो भारतीय महिला मुक्केबाजों ने विश्व नंबर 1 का स्थान हासिल किया है? तो यह मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने जो है अपने अपने कैटेगरी में जो है इन्होंने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। मीनाक्षी हुड्डा जो है यह 48 किलोग्राम जो है भार वर्ग में नंबर 1 बनी है और जैस्मिन लंबोरिया जो है यह 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है यह विश्व की नंबर 1 मुक्केबाज बनी है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। भारतीय महिलाएं दोनों हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग 2026 में जो है जो जून 2026 में जारी की गई है उसमें पहला स्थान हासिल किया है। डी ऑप्शन सही है इसका। पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो जापान को। यह एशिया कप 2026 जो है यह जापान में आयोजित किया जा रहा है और इसके जो पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का हॉकी टीम का जो फाइनल हुआ है इसमें भारत ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 5 जून 2026 को भारत फिलीपींस व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह मनीला में आयोजित की गई। मनीला में आयोजित की गई भारत फिलीपींस व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की बैठक। यह इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा देश के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर 7वां का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह जम्मू में किया गया है। 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जो है यह जम्मू में स्थापित किया गया है और यह केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश को मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी सेवाएं जो है प्रदान करेगा। ए ऑप्शन इसका सही है। जम्मू में स्थापित किया गया है 7वां रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। 4 जून 2026 को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर इसे अपनाने वाला भारत का 33वां विधानमंडल कौन सा राज्य बना है? तो यह पश्चिम बंगाल बना है। 33वां विधानमंडल जो राज्य बना है वह नेवा एप्लीकेशन को अपनाने वाला यह पश्चिम बंगाल बना है। नेवा के माध्यम से देश भर की विधानसभाओं और विधायी परिषदों की कार्यप्रणाली के डिजिटीकरण, पारदर्शिता तथा दक्षता को जो है बढ़ावा मिल रहा है और वर्तमान में 21 विधानसभाएं नेवा प्लेटफॉर्म के जरिए सफलतापूर्वक डिजिटल और कागज रहित सदनों में परिवर्तित हो चुकी हैं। 21 विधानसभाएं जो हैं यह नेवा से पूर्णतः डिजिटलीकृत हो गई हैं। नेवा का जो काम है वह विधानसभा में जो कार्य है उसको पेपरलेस बनाना है। इसका डी ऑप्शन सही है। अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने हेतु भारतीय महिला टीम ने किस देश को 3-0 से हराया है? तो यह दक्षिण कोरिया को भारत ने एशिया कप 2026 के
में जो है भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज पदक जीता है भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर। और भारतीय टीम ने जो है, भारतीय पुरुष टीम ने अंडर 18 के स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, दक्षिण कोरिया। 4 जून 2026 को 56 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई मरजाने सत्रापी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो मरजाने सत्रापी जो है यह साहित्य और फिल्म निर्माण से संबंधित थी। इनका जो है 4 जून 2026 को 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 5 जून 2026 को संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें 51 कलाकारों को सम्मानित किया गया है? यह लखनऊ में आयोजित किया गया। संगीत नाटक अकादमी समारोह का आयोजन जो है 5 जून 2026 को यह लखनऊ में आयोजित किया गया और इसमें जो है 51 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है यह वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 इन वर्षों के कलाकारों को जो है सम्मानित किया गया। यानी जो कलाकार हैं, ये जो 51 पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह 2021 का दिया गया है, 22 का भी दिया गया है, 23 का भी दिया है और 24 का। सभी लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर जो है 51 कलाकारों को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार आपका लखनऊ में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 24 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है, 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून 2026 में भारतीय वायुसेना का उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नियुक्त हुए हैं भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना प्रमुख और इनका कार्यकाल जो है 1 जुलाई से शुरू होगा। 1 जुलाई 2026 को यह अपना पदभार ग्रहण करेंगे और यह जो स्थान लेंगे यह नागेश कपूर का, जो वर्तमान में उप वायुसेना प्रमुख है नागेश कपूर, इनका जो है यह स्थान लेंगे। इसका बी ऑप्शन सही है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है नए उप वायुसेना प्रमुख होंगे। जून 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने 11 वर्ष पुराने मावेन मंगल मिशन के आधिकारिक समापन की घोषणा किया है? तो यह नासा ने किया है और इस मिशन को जो है 2013 में लॉन्च किया गया था। 2013 में लॉन्च किया गया था और 11 वर्ष बाद जो है इसने अपने जो मिशन को है वह समापन की घोषणा कर दी है नासा ने। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में 1196.22 करोड़ रुपए की लागत वाली फोतुला सुरंग परियोजना को किस मार्ग पर मंजूरी प्रदान की गई है? यह जो परियोजना है यह NH1 पर स्थापित की जाएगी। NH1 पर जो है फोतुला सुरंग जो है सुरंग परियोजना को विकसित किया जाएगा। यह इसका ए ऑप्शन सही है। मई 2026 में रूस द्वारा किस देश के साथ वहां का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौते किया गया है? तो यह कजाकिस्तान में बालकास झील है, उसी के तट पर जो है यह बालकास परमाणु संयंत्र जो है यह स्थापित किया जाएगा और यह कजाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा और इसे रूस जो है विकसित करेगा।
डी ऑप्शन सही है इसका। जन समर्थन पोर्टल मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय का प्रमुख पहल है? यह वित्त मंत्रालय का प्रमुख पहल है और 6 जून 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। 2022 को लॉन्च किया गया था और जन समर्थन ने डिजिटल वित्तीय समावेशन और सरल क्रेडिट वितरण के लिए जो है इसने अपनी स्थापना के 4 वर्ष पूरे किए गए हैं। 6 जून 2026 को इसने जो है अपनी लॉन्च के 4 वर्ष जो है पूरे किए हैं जन समर्थन पोर्टल ने। इसका बी ऑप्शन सही है, इसे वित्त मंत्रालय से संबंधित है। 4 जून 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया है? यह चैंपियनशिप जो है अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप जो इसका मेजबानी कर रहा है यह अहमदाबाद कर रहा है, गुजरात का, और 4 जून 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय द्वारा भारत में अपना प्रथम शाखा परिसर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यह बेंगलुरु में। लिवरपूल जो है यह कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में जो है अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा और यह लिवरपूल विश्वविद्यालय जो है यह यूके का है। ए ऑप्शन इसका सही है। 3 जून 2026 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा द्वारा भारत की पहली बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड श्री अन्न मिलेट की खेप को किस देश निर्यात किया गया है? यह न्यूजीलैंड को निर्यात किया गया है। भारत द्वारा बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड श्री अन्न की पहली खेप जो है यह न्यूजीलैंड को भेजी गई है एपीईडा के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में भारतीय पर्यटकों और उपयोगकर्ताओं हेतु यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला विश्व का 9वां देश कौन सा बना है? तो विश्व का जो 9वां देश बना है वो आपका कंबोडिया बना है। कंबोडिया यूपीआई को अपनाने वाला जो है, भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 9वां देश बना है कंबोडिया। 1 जून 2026 से लागू हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सिपा के अंतर्गत किस देश द्वारा भारत को 945 कपड़ा और परिधान टैरिफों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है? यह ओमान के द्वारा प्रदान की गई है और भारत और ओमान के द्वारा जो है यह सिपा समझौता जो है यह 1 जून 2026 से लागू हुआ है और इसके अंतर्गत जो है जो 945 टैरिफें हैं उसको जो है समाप्त किया है ओमान ने। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 8 जून 2026 का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ताल झील को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह सुरहा ताल है, 100वां रामसर स्थल। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का लोकार्पण किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इस वर्ष दिल्ली में कुल कितने पेड़ लगाने का व्यापक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में किस प्रदेश प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नीलकंठ मिश्रा नियुक्त हुए हैं। हाल ही में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी के अंतर्गत भारत के पहले मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुमुर को चुना गया है, चुमुर गांव को, जो लद्दाख में स्थित है। जून 2026 में वैश्विक पेमेंट कंपनी वीजा ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? यह शाहरुख खान को नियुक्त किया है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो यह लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो यह 5.2% रखा गया है अपरिवर्तित। जून 2026 में प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह आर प्रज्ञानंद बने हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने हेतु नवाचार मंत्र नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया है? तो यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वह 2026 का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट पुरस्कार भारत के किस राज्य के सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को प्रदान किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। मात्र 15 वर्ष की आयु में कोसोवो के प्रिटिना में WTT फीडर महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यांशी भौमिक बनी है। हाल ही में MSME और डिजिटल विक्रेताओं को BSE
एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने में सहायता करने हेतु किस प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो यह मीशो द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत को किस देश द्वारा निर्मित S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त हुआ है? तो यह भारत को रूस से प्राप्त हुआ है यह S-400। प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जनपद से किया गया है? ये रायसेन जिले से किया गया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा म्यांमार सीमा के समीप किस राज्य के किफिरे जनपद में डेविलिंग मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड में खोजी गई है। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किन देशों को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो यूएन ने इजराइल और रूस को ब्लैकलिस्ट किया है। जून 2026 में किस अनुभवी राजनयिक को सऊदी अरब में भारत का नवीन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह विपुल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन की सीमा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगी? यह कंचन देवी करेंगी। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक जय हिंद, जय भारत।